जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी। जय माता दी। माता वैष्णो देवी जी का आज छठा नवरात्रा और सुबह के लगभग अभी 6:30 बजे हैं। मेरे माथे पर तिलक आप देख सकते हैं। माता रानी जी के दर्शन हमने कर लिए हैं। आज सुबह लगभग 4:30 बजे हमने माता रानी जी के बहुत ही सुंदर रूप के दर्शन प्राप्त किए। आज माता वैष्णो देवी जी के छठे नवरात्रे पर माता कात्यायनी जी की पूजा की जाती है। आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको फिर से माता वैष्णो देवी जी के सुंदर ताजा दृश्य दिखाने वाले हैं, ताजा अपडेट देने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आप सभी भक्तों से निवेदन है, कृपया वीडियो को पूरा जरूर देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूले। तो चलिए माता रानी जी का नाम लेकर शुरुआत करते हैं आज के दिन की। अभी सुबह सुबह मैं जा रहा हूं भैरव घाटी पर, क्योंकि माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के बाद भैरव घाटी जाकर भैरव बाबा जी के दर्शन करने जरूरी होते हैं। इसीलिए चलते हैं भैरव बाबा जी के चरणों में हाजिरी लगाने के लिए। और आप भी कमेंट में एक बार लिख दीजिए जय माता दी, जय भैरव बाबा जी की। और इधर देख सकते हैं जी माता रानी जी के भवन से जो भैरव घाटी वाला मार्ग है, यहाँ पर लिखा हुआ है भैरव घाटी 2 किलोमीटर। और ये देखिए माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन, यहाँ तक जहाँ भी आपकी नजर जाएगी दूर तक माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन लगी हुई है। नवरात्रों में अक्सर ऐसी ही भीड़ आपको देखने को मिलती है, लेकिन जब सुबह और शाम को माता वैष्णो देवी जी की अटका आरती होती है तब थोड़ी सी ज्यादा लंबी लाइन लग जाती है, क्योंकि जब माता रानी जी की अटका आरती होती है तब माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन को बंद कर दिया जाता है। माता रानी जी की अटका आरती सुबह 6:20 पर होती है और शाम को भी 6:20 पर होती है। माता रानी जी की अटका आरती लगभग 2 घंटे तक चलती है, तो इस दौरान माता रानी जी का मंदिर, माता रानी जी की दर्शन करने की लाइन बंद रहती है। तो चलिए जी, हमने पकड़ ली है सीढ़ियां लेकर भैरव बाबा जी का नाम और बढ़ते हैं भैरव बाबा जी के दर्शन करने के लिए। एक बार आप भी कमेंट में भैरव बाबा जी का जयकारा जरूर लगाएं। बोलो भैरव बाबा जी की जय। और आज हम सारे 5 भाई मिलकर भैरव बाबा जी को मनाने के लिए निकले हैं और भैरव बाबा जी के श्री चरणों में आप सभी भक्तों की तरफ से भी हम अरदास करेंगे कि माता रानी जी के साथ साथ आपको भैरव बाबा जी का भी आशीर्वाद प्राप्त हो। देख सकते हैं जी हम पहुंच गए हैं भैरव घाटी पर। माता रानी जी के भवन से पैदल यात्रा करते हुए लगभग 35 से 40 मिनट में हम पहुंच गए भैरव घाटी। और यहाँ से आप भैरव बाबा जी को प्रसाद चढ़ाने के लिए प्रसाद यहाँ से ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर भैरव बाबा जी का संपूर्ण प्रसाद, यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। देख सकते हैं जी जैसे ही आप भैरव घाटी पहुँचते हैं तो यहाँ पर माता रानी जी के दर्शन करने के बाद भैरव घाटी पर आने वाले भक्तों के लिए श्री भैरव लंगर की व्यवस्था श्राइन बोर्ड के द्वारा की गई है। यहाँ से आप सीढ़ियाँ उतरकर नीचे जाएंगे। ये जो लाइन आपको नजर आ रही है ये लंगर वालों की लाइन है जो लंगर खाना चाहते हैं। और लंगर की जो टाइमिंग है देखिए सामने लिखी हुई है, सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक, शाम को 4 बजे से रात 12 बजे तक लंगर की यहाँ पर श्राइन बोर्ड के द्वारा निःशुल्क फ्री लंगर की व्यवस्था माता रानी जी के भक्तों के लिए यहाँ पर की गई है। तो आप भैरव घाटी आते हैं तो यहाँ पर आप लंगर खा सकते हैं। और भैया जैसे कि आपको पता है नवरात्रों का समय है और नवरात्रों में माता रानी जी के भवन पर तो भारी भीड़ है। इसी तरीके से भैरव घाटी पर भी भैरव बाबा जी के दर्शन करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। जैसे जैसे माता रानी जी के दर्शन भक्त कर लेते हैं तो उसके बाद भक्त सीधे भैरव घाटी आकर भैरव बाबा जी के दर्शन करते हैं। देखिए कितना सुंदर नजारा भैरव घाटी का। अभी बादल छाए हुए हैं और सुबह के लगभग 8:30 बजे का टाइम है। बहुत ही प्यारा मौसम भैरव घाटी का और भक्तों की रौनक आप देख सकते हैं। माता रानी जी के भक्त भैरव घाटी पहुंचे हैं भैरव बाबा जी के दर्शन करने के लिए। तो आइए एक बार मैं भैरव घाटी से आपको माता रानी जी के पवित्र पावन भवन के दर्शन करवा देता हूं, क्योंकि बहुत ही प्यारा माता रानी जी का भवन यहां से नजर आता है। भैरव घाटी से माँ वैष्णो देवी जी के पवित्र पावन भवन के दर्शन आप घर बैठे कर रहे हैं। एक बार कमेंट में सच्चे मन से माँ वैष्णो देवी जी का जयकारा लगाएं, कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। माता रानी जी के दर्शन करने के बाद हम आ पहुंचे हैं भैरव घाटी पर। भैरव घाटी पर भैरव बाबा जी माता रानी जी के भक्तों को दर्शन देते हैं। ऐसी मान्यता है जब माँ वैष्णो देवी और भैरव बाबा जी के बीच
युद्ध चल रहा था तो माता रानी जी ने भैरव बाबा जी का सिर धड़ से अलग कर दिया था और उसके बाद भैरव बाबा जी ने माता रानी जी से माफी मांगी और भैरव बाबा जी ने माता रानी जी से कहा कि माँ आज कुछ ऐसा करें कि जो संसार है मुझे पापी ना समझे। उसके बाद माता वैष्णो देवी जी ने भैरव बाबा जी पर दया दिखाते हुए उन्हें ये वरदान दिया कि जो भी भक्त मेरे दर्शन करने के लिए मेरे दरबार में आएगा उसकी यात्रा तभी सफल मानी जाएगी जब वो आपके दर्शन कर लेंगे। इसीलिए माता रानी जी के दर्शन करने के बाद भक्तों को भैरव घाटी पहुंचकर भैरव बाबा जी के दर्शन करने होते हैं। तो आप सभी भक्तों को हम बताना चाहते हैं माता रानी जी के दर्शन करने के बाद आप भैरव घाटी पहुंचकर भैरव बाबा जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। बोलो जय माता दी, जय भैरव बाबा जी की जय। माता रानी जी के दरबार में आने वाले सभी भक्तों से हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है, देखिए आप माँ वैष्णो देवी जी के दरबार में पहुंचे हैं। माता रानी जी का दरबार पवित्र दरबार है, इसकी पवित्रता को बनाए रखें। काफी सारे भक्तों को हमने देखा है वो माता रानी जी के दरबार में और भैरव घाटी पर कितना गंद फैला देते हैं जो कि देखकर बहुत दुख होता है। आप जो भी चीजें खाते हैं या जो भी कुछ आप पीते हैं, खाने पीने के बाद उसकी जो भी जूठन बचती है या जो डिस्पोजल कप प्लेट गिलास जो भी बचते हैं उसे डस्टबिन में जरूर डालें। अभी यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं कितना गंद यहाँ पर भैरव घाटी पर माता रानी जी के भक्तों ने ही फैलाया है। फिर लोग कहते हैं कि भैरव घाटी पर माता रानी जी के दरबार में कितनी गंदगी है। ये गंदगी माता रानी जी के दरबार में आने वाले हम और आप जैसे भक्तों के द्वारा ही फैलाई गई है। तो आप सभी भक्तों से अनुरोध है कृपया साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें, सच्चे मन से माँ वैष्णो देवी जी के दर्शन करें। जैसे आप अपने घरों में साफ सफाई का ध्यान रखते हैं ऐसे ही माता रानी जी के पवित्र पावन दरबार को भी साफ सुथरा रखें। बोलो जय माता दी, जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। भैरव बाबा जी के दर्शन हमने कर लिए हैं और भैरव बाबा जी का आशीर्वाद भी प्राप्त हो चुका है। जब आप भैरव बाबा जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगा देते हैं तब आपकी यात्रा सफल हो जाती है। मान्यता के अनुसार जो भी भक्त माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने माता रानी जी के दरबार में पहुंचते हैं उन्हें भैरव घाटी पहुंचकर भैरव बाबा जी के दर्शन प्राप्त करने होते हैं, तभी आपकी यात्रा सफल मानी जाती है। और माता रानी जी के आशीर्वाद से हमारी और आपकी यात्रा सफल हुई। हमने भैरव बाबा जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगा दी है। तो बोलो जय माता दी, जय भैरव बाबा जी की जय। जयकारा शेरावाली दा, बोल सच्चे दरबार की जय। तो भैरव बाबा जी के दर्शन करके भैरव बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करके अब हम बढ़ रहे हैं सांझी छत की ओर और सांझी छत पर पहुंचकर आपको सांझी छत का वो सुंदर नजारा हम दिखाएंगे। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं। देखिए ऐसे ही हंसते हुए गाते हुए मजाक करते हुए आप माता रानी जी की यात्रा करें। माता रानी जी आपकी सभी मनोकामना पूरी करें। जय माता दी। तो देख सकते हैं जी माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए हम पहुंच गए हैं सांझी छत प्रसाद भवन पर। माता रानी जी के दरबार में आने वाले भक्तों के लिए यहाँ पर श्राइन बोर्ड के द्वारा निःशुल्क प्रसाद की सेवा यहाँ पर दी जाती है। यहाँ पर देखिए माता रानी जी के भक्त लाइन में लगे हुए हैं और ये सामने प्रसाद भवन है। अंदर आपको माता रानी जी का हलवे और छोले का प्रसाद साथ में चाय भी यहाँ पर दी जाती है। तो जब भी आप माता रानी जी के दर्शन करने आए यहाँ प्रसाद भवन पर आकर माता रानी जी का पवित्र पावन प्रसाद हलवे और छोले का प्रसाद ग्रहण करें और उसके बाद कटरा की ओर प्रस्थान करें। जय माता दी। देखिए जब आप अर्धकुंवारी से हाथी मथा होते हुए माता रानी जी के भवन की ओर बढ़ते हैं तो आप इसी मार्ग से होते हुए सांझी छत पर आते हैं और यहाँ से होते हुए आप चले जाते हैं माता रानी जी के भवन की ओर। यहाँ से माता रानी जी का भवन 3 किलोमीटर की दूरी पर है। ये वाला जो मार्ग है ये भैरव घाटी से आ रहा है। माता रानी जी के दर्शन करने के बाद भक्तों को भैरव घाटी जाकर भैरव बाबा जी के दर्शन करने होते हैं। सामने जो भक्त यहाँ नीचे आ रहे हैं वो भैरव घाटी से अब अर्धकुंवारी होते हुए कटरा की ओर जा रहे हैं। तो आप जब हाथी मथा से आएंगे तो आपको इधर से होते हुए सीधे चले जाना है। सीधे आप यहाँ से 3 किलोमीटर चलेंगे तो माता रानी जी का भवन आ जाएगा। और देख सकते हैं जी सांझी छत का बहुत ही सुंदर नजारा, बहुत ही प्यारा नजारा। माता रानी जी के भक्त यहाँ पर आकर थोड़ी देर विश्राम करते हैं और सामने है हेलीपैड। जब आप हेलीकॉप्टर से आते हैं तो सामने जो हेलीपैड है हेलीकॉप्टर वहां आपको वहां पर उतारता है और हेलीपैड से माता रानी जी का भवन लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये 2.5 किलोमीटर की यात्रा आपको पैदल करनी होती है। उसके बाद आप माता रानी जी के भवन पर पहुंच जाते हैं। देख सकते हैं जी सांझी छत पर माता रानी जी के दरबार में आने वाले भक्तों को सेब का प्रसाद दिया जा रहा है। अगर आपने व्रत रखा है तो आप यहाँ पर आकर
सेब का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। और माता रानी जी के दरबार की ओर बढ़ रहे भक्त, कटरा की ओर प्रस्थान कर रहे भक्तों को यहाँ पर सभी को सेब का प्रसाद दिया जा रहा है। ये देखिए हमारे अनीश भाई अभी सेब का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। एक बार कमेंट में लिख दीजिए। लो जी, हमने भी ले लिया है अपना सेब का प्रसाद और सांझी छत से अब माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए सेब खाते खाते बढ़ते हैं माता रानी जी के भवन की ओर। तो देख सकते हैं जी, माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए भवन की ओर बढ़ रहे हैं। और आपको भी ऐसा एहसास हो कि आप भी हमारी तरह माता रानी जी के दरबार में हैं, इसीलिए आप सभी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। आपने देखा सुबह हम माता रानी जी के भवन पर थे, फिर आपको हम भैरव घाटी लेकर गए जहां पर भैरव बाबा जी के दर्शन किए और फिर हम पहुंचे सांझी छत। सांझी छत से होते हुए अब हम फिर से वापस बढ़ रहे हैं माता रानी जी के भवन की ओर। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी। और आपको भी अगर माता रानी जी का बुलावा आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर अभी तक आपको माता रानी जी का बुलावा नहीं आया है तो मैं आज माता रानी जी के दरबार से आप सभी भक्तों की तरफ से माता रानी जी के श्री चरणों में ये अरदास करता हूँ कि माँ वैष्णो देवी आपको जल्दी ही बुलावा भेजकर अपने दरबार में बुलाए, आपकी सारी मनोकामना पूरी करे। जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय। सो देख सकते हैं जी, हम भैरव बाबा जी के दर्शन करके सांझी छत होते हुए वापिस माता रानी जी के भवन पर पहुंच चुके हैं। देखिए यहाँ पर बोर्ड लगा है भैरव घाटी 2 किलोमीटर। तो हमें माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी और भैरव घाटी से सांझी छत से फिर से माता रानी जी के भवन पर पहुंचने में लगभग 2.5 घंटे का समय लग गया। और अब फिर हम आज माता रानी जी के छठे नवरात्रे पर आपको माता रानी जी के दरबार की सुंदर ताजा नई सजावट दिखाने वाले हैं, क्योंकि कल माता रानी जी के 5वें नवरात्रे पर माता रानी जी के दरबार में फिर से दोबारा सजावट की गई है। पुराने फूलों को उतारकर नए फूल फिर से लगाए गए हैं। तो आज हम आपको ताजा नई सजावट दिखाने वाले हैं। तो देख सकते हैं जी, आज माता रानी जी के छठे नवरात्रे पर फिर से माता रानी जी के दरबार में ताजा नई सजावट की गई है। जैसे कि कल हमने आपको दिखाया था, कल सजावट कर रहे थे, पुराने फूलों को उतार रहे थे, नए फूल लगा रहे थे। आज की ताजा सजावट आप देख सकते हैं माता रानी जी के दरबार में बहुत ही सुंदर देश और विदेश से लाए गए फूल माता रानी जी के दरबार में लगाए गए हैं। आइए घर बैठे आप भी माता रानी जी के दरबार के दर्शन कीजिए, माता रानी जी के नवरात्रों की सजावट के दर्शन कीजिए और कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी। यहाँ देखिए जी, यहाँ पर माता रानी बहुत ही सुंदर रूप में विराजमान है। भक्त यहाँ पर खड़े होकर माता रानी जी के साथ फोटो ले रहे हैं। और यहाँ ऊपर देखिए बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर फूलों का ये झूमर, माता रानी जी के दरबार की नवरात्रों की सजावट आपको घर बैठे आप दर्शन कर रहे हैं। आपको ये सजावट देखकर कैसा लग रहा है आप एक बार कमेंट में जरूर बताएं। और क्या आपने अभी तक माता रानी जी के दरबार में आकर माता रानी जी के दर्शन प्राप्त कर लिए हैं तो भी आप कमेंट में बताएं, या फिर आप आने वाले अगले कुछ दिनों में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो कब आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। बोलो जय माता दी। और बात करें मौसम की, आज माता रानी जी के दरबार में सुबह से बादल छाए हुए हैं, मौसम में थोड़ी सी ठंडक बनी हुई है। अगर पूरा दिन मौसम ऐसे ही रहता है तो रात को आपको थोड़ी सी ज्यादा ठंड देखने को मिल सकती है। आने वाले समय में आप माँ वैष्णो देवी जी के दरबार में आ रहे हैं और आप रात के समय माता रानी जी के दरबार में रुकते हैं तो रात के लिए आपको फुल स्लीव हल्के गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि रात के समय माता रानी जी के दरबार में मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। वैसे दिन में तो मौसम पूरी तरह से नॉर्मल बना हुआ है, लेकिन माता रानी जी के दरबार में मौसम कब बदल जाए ये तो माता रानी ही जाने, क्योंकि 2 दिन पहले माता रानी जी के दरबार में बारिश हुई थी। बारिश होने की वजह से रात को मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। मेरे पीछे यहाँ पर ये मेन द्वार है। मेन द्वार के ऊपर जो गोल्डन कलर में आपको नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं गोल्डन कलर में जो आपको नजर आ रहा है, मैं आपको बता दूं ये 1-1 रुपए के ओरिजिनल सिक्के लगाए गए हैं। जो हमारे 1 रुपया होता है, 1-1 रुपए के ओरिजिनल सिक्के हैं। हजारों रुपए यहाँ पर 1-1 रुपए के सिक्कों से माता रानी जी के दरबार को सजाया गया है। मेरा आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया इन सिक्कों को यहाँ से ना निकालें, क्योंकि अभी 2 दिन पहले हमने देखा था काफी सारे सिक्के यहाँ से भक्त निकाल कर ले गए थे। तो आप ऐसा ना करें, इससे सजावट खराब होती है। और दरबार में लगे हुए फूलों को तोड़कर घर ना ले जाएं। काफी सारे भक्त सजावट में लगे हुए फूलों को तोड़ लेते हैं, वो अपने घर ले जाते हैं। इससे माता रानी जी के दरबार की ये सुंदर सजावट खराब होती है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें।
दूर से ही सजावट के दर्शन करें और माता रानी जी के दरबार में किसी भी तरह की कोई भी गंदगी ना फैलाएं। माता रानी जी के पवित्र पावन दरबार को पवित्र बनाए रखें। यहाँ ये दुर्गा भवन है। दुर्गा भवन के अंदर श्राइन बोर्ड के द्वारा आप सभी भक्तों के लिए फ्री धर्मशाला बनाई गई है। आपको बता दें, धर्मशाला वैसे तो नॉर्मली खुल जाती है, लेकिन पिछले 2 दिनों से धर्मशाला को बंद रखा जा रहा है। आप सभी भक्तों से अनुरोध है, माता रानी जी के दर्शन करने के बाद आप भैरव घाटी की ओर प्रस्थान करें। भैरव बाबा जी के दर्शन करके आप कटरा की ओर प्रस्थान करें। भवन पर रुकने की कोशिश ना करें, क्योंकि नवरात्रों में भारी संख्या में माता रानी जी के भक्त माता रानी जी के दरबार में पहुंचते हैं, इसीलिए आपको भवन पर रुकने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। ऐसे में आप माता रानी जी के दर्शन करके कटरा की ओर प्रस्थान करें। बोलो जय माता दी। और देखिए, काफी सारे भक्तों को हमने देखा है, जब वो माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन में लगते हैं तो वो अपने साथ अपना मोबाइल या फिर इलेक्ट्रॉनिक कोई भी आइटम ले जाते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें दर्शन करने दिया जाएगा, तो जब आगे चेक पोस्ट पर, चेकिंग पॉइंट पर जब उनकी चेकिंग होती है तो उनको दर्शन करने की लाइन से बाहर निकाल दिया जाता है। तो आप दर्शन करने से पहले अपना सारा सामान लॉकर में जमा करके ही दर्शन करने की लाइन में लगे। और यहाँ मेरे पीछे ये देखिए, यहाँ दुर्गा भवन पर यहाँ सामने मोबाइल लॉकर बनाया गया है। आप सभी भक्तों के लिए श्राइन बोर्ड के द्वारा यहाँ पर मोबाइल लॉकर बनाया गया है, जहाँ पर आप अपना मोबाइल और स्मार्ट वॉच जमा करवा सकते हैं। ध्यान रखें, यहाँ पर आपका सिर्फ मोबाइल जमा होगा और स्मार्ट वॉच जमा होगी, बाकी किसी भी तरह का कोई भी सामान आपका यहाँ पर जमा नहीं होगा। मेरा आप सभी भक्तों से अनुरोध है, जहाँ पर आप लॉकर में अपना सारा सामान जमा करते हैं वहीं पर मोबाइल भी जमा करवाएं, क्योंकि आप सामान अलग जमा करेंगे, मोबाइल यहाँ पर जमा करेंगे तो इसमें आपको ही थोड़ा सा समय ज्यादा लगने वाला है माता रानी जी के दर्शन करने में। अगर जाने अनजाने में आप अपना मोबाइल जमा करना भूल जाते हैं तो आप यहाँ पर आकर जमा कर सकते हैं। देख सकते हैं जी, ये श्राइन बोर्ड के जो भोजनालय है, तृप्ति भोजनालय, मनोकामना भोजनालय, इसमें आपको व्रत के लिए ऐसा ये दही आलू मिल जाते हैं 50 रुपए में। सो जैसे कि आपको पता है मेरा व्रत है, तो मैं अभी तृप्ति भोजनालय के अंदर बैठकर दही आलू खा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, बहुत ही सुंदर तृप्ति भोजनालय श्राइन बोर्ड के द्वारा माता रानी जी के भक्तों के लिए बनाया गया है। यहाँ पर खाने के लिए आपको राजमा चावल, कढ़ी चावल, दाल चावल, सब्जी, रोटी, खीर, व्रत के लिए अलग स्पेशल दही आलू, पकोड़े, खीर, ऐसा ये सब कुछ मिल जाता है। जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो चलिए जी, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपने माता वैष्णो देवी जी के दरबार के दर्शन किए, भैरव बाबा जी के भी दर्शन आपको प्राप्त हो गए और माता रानी जी के दरबार की सजावट के दर्शन भी आप घर बैठे कर रहे हैं। किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही हम माता रानी जी के दरबार के सुंदर सुंदर नज़ारे आपको दिखाते रहेंगे। जैसे कि आपको पता है, हम माता रानी जी के दरबार में मौजूद हैं और आपको घर बैठे माता रानी जी के दरबार की सुंदर सजावट के दर्शन हम करवा रहे हैं। इस सुंदर सजावट के लिए, माँ वैष्णो देवी जी के दर्शन के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। और आने वाले समय में आप माता रानी जी के दर्शन करने कब आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।